आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के दौरान हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री को। देखिए, आज की तारीख में जितनी तेजी से नए एयरक्राफ्ट्स, वेपन सिस्टम्स, सेंसर्स चाइना बना रहे हैं, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि चाइना में वेपन सिस्टम को बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के लिए क्वालिटी टेस्ट नहीं किया जाता है, साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग रेटोरिक वाली बातें नहीं बोल रहे हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जो चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री को सीधे सीधे एक्सपोज करेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ZDK-03 एवैक्स को अपने बेड़े में शामिल किया था। ये एवैक्स चाइना द्वारा बनाए जाते हैं और इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए Y8 एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। Y8 बेसिकली AN-12 एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड वर्जन है और इसको आप कह सकते हैं कि ये C-130J सुपर हरक्यूलिस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। इसमें भी 4 टर्बो प्रॉप इंजन्स का प्रयोग किया जाता है और इसके ऊपर जाने वाला 360 डिग्री कवरेज वाला रेडार चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यानी कि CETC द्वारा बनाया जाता है। देखिए, अगर पाकिस्तान की एवैक्स स्टोरी की बात की जाए तो उनकी तरफ से पहली बार कोशिश की गई थी 1980s में कि एक अच्छा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किया जाए, और उनकी ऑब्वियस चॉइस थी यूएस का बोइंग E-3A उस समय वर्ल्ड का बेस्ट एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम था। और क्योंकि ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से पाकिस्तान को लेकर यूएस अपना भरोसा कायम नहीं रख सका और इसी वजह से ये सिस्टम उनको बेचा नहीं गया था। इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को E-2C ऑफर किया गया था, जिसको यूएस नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से यूज करती है। लेकिन यूएस से किसी भी तरीके की डील पाकिस्तान नहीं कर पाया और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर काफी हद तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश भी उसका एक कारण थी। साल 2008 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चाइना को 4 ZDK-03 एवैक्स का ऑर्डर दिया गया था और ये एवैक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान में बनाए जाने थे, यानी कि ये सिस्टम पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन था। लेकिन बाद में जब इस एवैक्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया गया तो पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि उनके साथ में एक स्कैम हो गया है। देखिए, एवैक्स जब ऑपरेट करते हैं तो उनके द्वारा छोड़ी जा रही तरंगें जमीन से टकराकर वापस आती हैं और उसको क्लटर कहा जाता है। आइडिया होता है कि क्लटर को दूर करके केवल टारगेट से आ रहे सिग्नल्स को ही प्रोसेस किया जाए, और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंडिकेटर्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान का ये एवैक्स इस क्लटर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इसको मंसूर एयरफोर्स स्टेशन भेज दिया गया था। देखिए, जब जमीन के ऊपर एवैक्स उड़ते हैं तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब ये पानी के ऊपर उड़ते हैं, स्पेसिफिकली सी में, तो इनका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। पानी बेसिकली रेडार तरंगों को अब्सॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से पानी के ऊपर क्लटर ना के बराबर होता है। देश में एक 360 डिग्री कवरेज वाला रेडार बनाने के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्वीडन से साब ERI अक्वायर किया, और जहां काराकोरम ईगल की केवल 4 यूनिट ही अक्वायर की गई थी, वहां पर साब के ERI 8 के नंबर में अक्वायर किए गए थे, जिसमें से 7 सिस्टम इस समय पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल है। एक्चुअली साल 2012 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 9 आतंकवादियों ने PAF बेस मिन्हास के ऊपर अटैक किया था, जिसमें टोटल 3 ERI डैमेज हो गए थे। इन डैमेज में से 2 को रिकवर कर लिया गया है और एक एयरफ्रेम पूरी तरीके से लॉस हो गया था। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 10 साल की सर्विसेज के बाद में काराकोरम ईगल को पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर करने वाली है, और आमतौर पर इतनी जल्दी किसी भी तरीके के एवैक्स को रिटायर नहीं किया जाता है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ऐसे एसेट को रिटायर किया जा रहा है जो उनके एग्जिस्टिंग ERI से ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है और उसको पाकिस्तान इंडिजिनस तरीके से असेंबल कर रहा है, तो ये चीज समझ में आती है कि इस सिस्टम के साथ में परेशानियां हैं और उसका अर्ली रिटायरमेंट इस चीज का एक्नॉलेजमेंट है। चाइना की तरफ से भले ही सिस्टम बहुत जल्दी बना लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहां पर परफॉर्मेंस मीट नहीं करती है और उसके बाद भी उस सिस्टम को इंडक्ट कर लिया जाता है। ये पूरा एपिसोड चाइना की डिफेंस एविएशन इंडस्ट्री को एक्सपोज करता है और एक क्वेश्चन उठाता है कि जो चीजें चाइना की तरफ से क्लेम की जाती हैं, उसमें से क्या क्या उन लोगों ने एक्चुअली अचीव किया है और क्या केवल हवाई बातें हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।